अनेक काही चित्रपटांमध्ये, काही टीव्ही सिरियल मध्ये, मराठीमध्ये काम करणारे कलाकार ब्राह्मण समाजाचे आहेत ते संजय भिडे जे पुण्यामध्ये राहतात, तर त्यांनी सुद्धा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचं मी या ठिकाणी आमचे रमेश गायकवाड यांचं स्वागत करतील आणि त्यांनाही मी या ठिकाणी आपलं त्यांना पार्टी में प्रवेश देता. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी मीडिया का, आप सब लोग आए. आठवले साहब जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना और मैंने आरपीआई पार्टी ज्वाइन करी. मैं जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. जितनी भी महिलाएं हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. धन्यवाद सबका. वो मराठीत बोलली तर ते हिंदीवाल्याला त्यांना प्रॉब्लेम होणार आहे. मग आपण हिंदीत बोलूया, नंतर मराठीत परत बोलूया, चालेल ना? हो हो. तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. आप सोच रहे होंगे आरपीआई क्यों, है ना? सबके दिमाग में है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ मालूम है. उसके पहले मैं बोल देती हूँ, मेरा काम है गरीबों की सेवा करना, है ना? मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स में आई तो मुझे अगर कुछ नजर आता है, मैं पॉलिटिक्स में राजकारणात मैं अमीरों के लिए, जिनके पास खूब पैसा उनके लिए नहीं आई हूँ. जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको बहुत तकलीफें हैं, मैं उनके लिए आई हूँ. मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके लिए काम कर सकूं, सुरक्षा कर सकूं. जहां मरीज है वहीं डॉक्टर है. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि लास्ट टाइम जब लोकसभा चुनाव मैंने लड़े थे, ज्यादा से ज्यादा मैं जिनको मिली पूरा दलित समाज था. ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत 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 इज्जत दी, बहुत प्यार दिया. मैंने ये देखा, आठवले साहब, मैंने ये देखा हमारी इतनी बड़ी पार्टी है आरपीआई, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, तो हमारे लोग पड़ोसी के घर में क्यों जाएं? हम हमारा घर बिल्ड करेंगे, हम हमारे घर में रहेंगे और हमारे लोगों को हम अमीर बनाएंगे. ये मैंने देखा क्योंकि हमारे जो दलित समाज है, हमारे जो लोग हैं, आरपीआई के सब लोग हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने घर में रहे, पड़ोसी में न जाए, लोग आपका फायदा ना उठाए, लोग आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना करें. हमें आरपीआई पार्टी, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना है. हमें हमारा घर छोड़ के कहीं पड़ोसी में किधर जाना नहीं है. तो मैं सबको रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से कि यहां वहां भागते रहते. मत भागो, कोई तुम्हारे लिए वहां पे कोई काम नहीं करेगा. करेंगे आठवले साहब, मैं नाचीज राखी सावंत. इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गरीबों के लिए काम करूं. गरीबों की पार्टी है, तो कब मैं गणपति बापा को कहती हूँ कि जल्द से जल्द ये गरीबों की पार्टी अमीरों की पार्टी हो जाए. जितने मेरे भाई बहन हैं सब अमीर हो जाए. मोदी जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा काम करें हमारी पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए. हिंदुस्तान में जहां पे भी बसे हैं दलित समाज, सबको, सबके लिए, महिलाओं के लिए अच्छे काम हो, आरक्षण हो उनके लिए. तो इसीलिए मैंने आठवले साहब जी से कहा है कि यस, मैं तो सिर्फ गरीबों की सेविका बन के रहना चाहती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ. मुझे नहीं जाना कहीं बड़ी पार्टी में, कहीं नहीं जाना. सिर्फ आपकी पार्टी में मैं आई हूँ और मुझे काम करना है. हम लोग मिलके काम करेंगे. जी बिल्कुल, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत फॉलो किया है मैंने. संविधान बनाए हैं उन्होंने, कानून बनाए हैं, लेकिन हमारे लोगों पर कब कानून लागू होंगे? हमारे लोग कब सुखी होंगे? हमारे लोगों को अच्छा शिक्षण कब मिलेगा? अच्छे घर, अच्छी नौकरियां, इज्जत, पैसा कब मिलेगा? मैंने देखा है आर्य कॉलोनी में से हर जगह वहां पे दलित समाजों के लिए टॉयलेट तक बना के नहीं दिए, उनके लिए अच्छे घर तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है वहां पे. तो ये कब होगा? सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही आप वादा करेंगे, चुनाव के टाइम पर ही आपसे वोट लेंगे और सब जीत जाने के बाद फिर क्या उनको मुंह फेर देंगे? तो अब मैं आ गई हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. मैं मेरे लोगों के लिए लड़ूंगी. सिर्फ मैं नहीं, आठवले साहब भी लड़ेंगे. हम लोग मिलके लड़ेंगे और काम करेंगे.
अच्छा काम करेंगे। बस मैं आप सबकी शुभकामनाएं चाहती हूँ। आपके सवाल और मैं मीडिया को की तरफ से मोदी जी के पास एक संदेश पहुंचा देना चाहती हूँ कि सर, मोदी साहब, हमारे अठावले साहब जी ने बहुत मेहनत की है, आपने वादा किया है, तो बहुत जल्द से जल्द हमारे अठावले साहब मंत्री बन जाए, ये मैं शुभकामना करती हूँ। बहुत जल्द से जल्द ये खुशखबरी हमें आप दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप शपथ लें। मला मिरची दिसलेली फक्त, तसं काय नव्हतं, आमचं बोलणं झालेलं नव्हतं त्यावेळी। हो, आणखी मी एक डिसीजन घेतलेलं, मुझे ऐसा लगा वो मेरा रिहर्सल बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज आई बिलोंग्स टू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो लोकसभा में जो वो मेरा बहुत एक अच्छा रिहर्सल हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया, लोगों की सभा करी, लोगों से कैसे बातें करनी है, पब्लिक में कैसे जाना, उनसे क्या बातें करनी है, ये मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया। तभी जाके देखिए अभी मैं पार्टी में आई हूँ। तो एक रिहर्सल तो हर इंसान का होता है ना, तो मैं भी ये रिहर्सल डिजर्व करती हूँ। मला तर हे सांगायचंय की मैं आरपीआई में ज्वाइंट हुई हूँ। सर थोड़ा माफ करना, लेकिन मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। थोड़ा माफ करना, क्या ना आज दुनिया बहुत फास्ट है, कह नहीं सकते। किसी ने सोचा था क्या मोदी जी पीएम बन जाएंगे? नहीं ना। देखिए उन्होंने मेहनत करी, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं बहुत दिल से, क्या चाय बेचते थे वहां से पीएम बन गए, हमारे प्रधानमंत्री बन गए, और देश के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। जो उन्होंने, उनके मुख से जो शब्द निकला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अच्छे दिन आने वाले हैं, और उनके साथ साथ मेरे भी अच्छे दिन आने वाले। आता तर मी फक्त पार्टी जॉईन केली आहे, मी आपण सांगू, अजून वेळ आहे, आता मी डिसाइड केलेलं नाहीये की राखी बरोबर चर्चा झाली, ती निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी अजिबात झालेली नाही। पण जर महायुतीच्या वतीनं ज्या आरपीआयला काय जागा सुटणार आहे, त्याच्यामध्ये जर अशी काही वेळ आली उद्धवजीशी बोलून, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आहेत, विनोद तावडे आहेत, त्यांनी काही निवडणूक लढण्यासाठी किंवा मला तिकीट द्या मगच मी पार्टी देते अशी चर्चा झालेली नाही। प्रश्न विचारलेला आहे त्याप्रमाणे जर अशा पद्धतीचं काय मुंबईमध्ये किंवा चांगला मतदारसंघ असा यांना लढण्यासारखा जर असेल तर त्याचा विचार आम्ही करू, पण त्या विचाराने काय ते आमच्या पक्षात आलेल्या नाही आहे। पण आम्ही सर्व नेत्यांशी बोलून आता आम्हाला ही विधानसभाची राखी सावंत सारखी एक चांगली कॅन्डिडेट मराठी माणसामध्येच नव्हे तर हिंदी भाषिकांमध्ये आणि देशामध्ये प्रसिद्ध असणारी ती अभिनेत्री आहे, त्यामुळे आम्ही तो विचार केला नाही। पण जर चर्चेमध्ये असा काही विषय पुढे आला तर नक्की त्याचा विचार राखी सावंत करेल, जर पक्षांची जबाबदारी दिली तर। मैंने कब बोला मेरी सरकार? अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने जो बोला वो सही हो जाए। देखिए रामदास जी तो बहुत अच्छे नेता है ही हैं, अठावले साहब बहुत अच्छे नेता हैं, अपने पार्टी अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, और डेफिनेटली मेरी जो फिल्म अभी मैंने बनाई है दिलीप प्रभावकर जी को लेकर, जय जयकार, और वो काफी हिट गई है, 12 अवार्ड मिले हैं और भी मिलेंगे आगे। तो अगर मराठी फिल्म बनाई तो डेफिनेटली नेता तो बहुत अच्छे हैं, अभिनेता भी अच्छे बन जाएंगे। रोल का बोला है तो मैं पहले मेरा गोल पूरा करता हूँ, बाद में मैं रोल का विचार करता हूँ। मेरी बहन शायद आपने अभी प्रेस ज्वाइन की है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे 4 साल हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पिछले 8 साल से गरीबों की सेवा कर रही हूँ। पॉलिटिक्स में तो राजकारण में, मतलब पॉलिटिक्स में तो अभी आई हूँ, विदाउट खाकी विदाउट पॉलिटिक्स मैं सालों से गरीबों की सेवा कर रही हूँ जितना मेरा एरिया है। अब मैं को टाटा बिरला की बेटी नहीं हूँ कि सब धन निकाल के दे दूं, है ना। जितना मुझसे होता है, मैं अपना रोड बनाना हो, बीएमसी ऑफिस में जाके डेफिनेटली कमिश्नर साहब से वहाँ पे जो गार्बेज पॉइंट है, ड्रेनें हैं, साफ करवाना हो, या किसी महिला के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ हो, पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट लिखवानी हो, या जितना भी मुझसे अकेले से हुआ, मैंने हमेशा गरीबों की सेवा की है। मुझे कोई शौक नहीं है कि एंड टाइम पे आके मैं पार्टी ज्वाइन करूं और गरीब गरीब का नारा लगाऊं। ये उन लोगों को बहुत सूट करता है जो अभी जिनको बिल्कुल पॉलिटिक्स का नॉलेज भी नहीं और बिल्कुल जीत गए हैं, तो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ, डेफिनेटली नॉट। मेरे डैडी, मैं गरीबी में से आई हूँ, मैं टोटली गरीबी में से आई हूँ, बहुत मेहनत करके आई हूँ। गरीबी क्या है मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं गरीब पार्टी के साथ हूँ।
और लेकिन ये पार्टी बहुत जल्दी अमीर हो जाएगी। आरपीआई में महिलाएं आज काम भी कर रही है, हमारे ऑल इंडिया की कमेटी है, राज्य की कमेटी है, तो दलित महिलाएं नहीं, तो हर महिला को न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, महिलाओं के बचत गट जो उसको डेवलप करना चाहिए, और महिलाओं पर जो विधवा होने के बाद जो उनकी परिचित होती उनको मदद करना है। जब पति पत्नी होते हैं तो बहुत बार महिलाओं पर अन्याय होता है, तो उनको मारपीट होती है। तो इसी वक्त मतलब हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है और राखी के माध्यम से और इसको और भी डेवलप करने का मौका। अठावले साहब जी ने मुझे महिला अध्यक्ष बनाया है नेशनल लेवल पे, तो हाँ कार्याध्यक्ष, तो डेफिनेटली अब मैं आऊंगी, आ गई हूँ तो कोई खामोश तो बैठूंगी नहीं, है ना। मुझे तो महिलाओं के लिए बहुत काम करना है, उनको उनके हक दिलाने हैं, बहुत काम है। सिर्फ बोल बच्चन देने से कोई फायदा नहीं है, हम मिलके काम करेंगे, डेफिनेटली आपस में डिसाइड करेंगे कैसे करना है। राखी सावंत यांनी जी भूमिका मांडलेली आहे ती भूमिका गरिबांना न्याय देणारी असली तरी ती श्रीमंतांवर अन्याय करणारी नाही। तर एक सोशल अँड इकॉनॉमिकल इक्वालिटी प्रस्थापित करण्याचं आरपीआयने घेतलेलं जे व्रत आहे किंवा संकल्प आहे तो पुरा करण्यासाठी त्या आरपीआय मध्ये आलेले आहे। आता कांचनराम यांनी मायावतीच्या डोक्यावर हात ठेवला होता, तर मी सुद्धा राखीच्या डोक्यावर हात ठेवतो। सपोर्टर आहे मायावतीला पुढे आणण्यामध्ये कांचनराम यांचा होता। राखी जी आहे आपल्या पक्षामध्ये आलेली आहे, मला वाटतं की राखीला मोठं करण्याची मला आवश्यकता नाही, ती ऑलरेडी मोठी आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये ती मोठी आहेच आहे। फक्त या सोशल अँड पॉलिटिकल फील्डमध्ये माझ्या मतीनं नक्कीच राखीला त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे। आणि राखीच्या सेलिब्रिटी असल्यामुळं मलाही माझ्या पक्षालाही राखीचा चांगला उपयोग होणार आहे। त्यामुळं नक्कीच राखीचं जे कॅलिबर आहे, राखी फक्त कलाकार नाही, अभिनेत्री नाही, तर तिच्याकडं सोशल अंग आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की तिचे वडील तुझे आपले हवालदार होते ना की पोलीस, ते पोलीसमध्ये होते, तुझे वडील पोलीसमध्ये होते, माझे काका सुद्धा पोलीसमध्ये होते ना, माझे काकाही पोलीसमध्ये होते, तर त्यामुळे ठीक आहे। तर म्हणून तिचा आम्हाला चांगला उपयोग होऊ शकेल आणि तिचा पक्ष वाढीसाठी नक्कीच आम्ही चांगला उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करणार। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं एक्टिंग फील्ड में रहूंगी क्योंकि मेरी कर्मभूमि है वो। और फिल्मों में मैं जब अठावले साहब जी से मिली थी तो मैंने कहा था कि मैं फिल्में तो छोड़ूंगी नहीं, वो मेरी कर्मभूमि है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी काम करूंगी और यहाँ लोगों के लिए भी काम करूंगी, डेफिनेटली दोनों जगह रहूंगी। सावन जिस तरह फिल्म को नहीं छोड़ने वाली है, उसी तरह अगर मैं भी ये फिल्म में गया तो मैं राजनीति छोड़ने वाला नहीं हूँ, नाराज होणार नाही। म्हणजे माझ्या पक्षामध्ये अत्यंत क्लिअर लोकशाही आहे आणि ज्याचं कॅलिबर आहे, ज्याची हिंमत आहे किंवा त्या महिलेनं आपण चांगली पद्धत दिलेली आहे, त्यामुळे माझ्या पक्षामध्ये की महिला नाराज होणार नाही। आणि राखी सावंत यांचं नाव देशभर आहे आणि त्यामुळे त्यांना जर हे पद दिलं तर त्याचा फायदा पक्षाला होणार आहे। त्यामुळे तुम्ही आमच्या पक्षा महिलांमध्ये वाद लावा कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा जो है तो हर जगह पर राखी को जानने वाले नौजवान लोग, लड़कियां, इतने नहीं तो उनके भाई, उनके सब जो लोग हैं उनको हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए एक ऐसे सेलिब्रिटी के माध्यम से, एक स्टार प्रचारक के माध्यम से राखी सावंत का जरूर हमारे विधानसभा के चुनाव में इनका उपयोग होगा। इतनी जगह पर होगा ये जो आप बता रहे हैं, तो हर जगह पर इनका फायदा हमको होने वाला है, क्योंकि हर जगह पर उनको मानने वाले लोग, मुंबई में तो सबसे ज्यादा मानने वाले यही है। लेकिन गाँव में राखी सावंत का नाम निकालने के बाद जो मैंने शुरू में बोला कि सुबह से मुझे कम से कम 20 राज्यों से मुझे फोन आ गए कि राखी सावंत आपकी पार्टी में आ रही है क्या, तो मतलब पूरे देश भर में भी लोगों को अट्रैक्शन है। आरपीआई एक अच्छी पार्टी के रूप में, मतलब राखी सावंत हमारे पार्टी में आने से पार्टी को भी अभिमान मिला है कि भाई अच्छी बात है। इसलिए हर जगह पर राखी का उपयोग हमको होगा, तो जहाँ भी हम उनको ले जा सकते हैं विधानसभा के प्रचार में, तो मतलब वहाँ हम कोशिश करेंगे। और एक सवाल पूछा था हमारे वैद्य जी ने कि उद्धव जी कभी ऐसा बोले थे कि भाई राखी सावंत भी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन अगर शिवसेना और बीजेपी में चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं तो बनने वाला हूँ, मैं तो दिल्ली रहने वाला हूँ, लेकिन अगर यहाँ मतलब आपने बोला है, लेकिन ठीक बात उद्धव जी बोले होंगे, लेकिन राखी एक पुकार लीजिए है
और अगर मायावती का और राखी का हम कंपटीशन करेंगे तो मायावती को पीछे छोड़कर राखी आगे चली जाएगी। मतलब वो इतना मतलब वो उनकी पावरफुल लेडी है, लेकिन ठीक बात है, वो कोई विषय बात करना नहीं है। तो जी अच्छे दिल से बोले थे कि हमारे राखी सावंत जैसी भी एक लेडी मुख्यमंत्री बन सकती है। देखिए, मैंने तो प्रीति जिंटा के मामले में डेफिनेटली मैंने बहुत सपोर्ट किया है। जहाँ जहाँ न्यूज़ चैनलों ने मुझे कहा है जाके सपोर्ट किया है मैंने, बिकॉज एक महिला है, वो भी बहुत बड़ी स्टार है। पुलिस स्टेशन में जाके अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट लिखवाई है, सोच समझ के लिखवाई है, एंड शी इज़ अ हाई सोसाइटी गर्ल, तो कोई भी जब तक उन पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो कोई भी जाके पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे झूठी कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे। तो उनके साथ कुछ बदतमीजी या बुरा हुआ है तभी तो जाके उन्होंने एक्शन लिया है। और मैं तो बहुत अच्छी उनको कहती हूँ प्रीति जिंटा को कि उन्होंने ये कदम उठाया, खामोश बिल्कुल नहीं रही, बहुत अच्छी बात है। हर महिला के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे एक्शन लेना चाहिए। कोण येणार आहे मला माहित नाही, पण राखी सावंत जी सुंदर इकडे आल्यानंतर बाकीच्या सुंदर विचार करतील की आता तिकडे राहून होतो नाही आहे, त्यामुळं जायला होतं। ठीक आहे, बघूया। जर राखीची ओळखीची अनेक अभिनेते आहेत, अनेक कलाकार आहेत, त्यामुळे जेवढे कलाकार येतील त्या सर्वांना या पक्षामध्ये आम्ही संधी देणार आहोत। आणि त्यांचे जे प्रश्न आहेत कलाकारांचे अभिनय करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांची फिल्म लावणं आहे, काही त्यांची प्रोड्युसरची अडचणी आहे, डायरेक्टरची अडचणी आहे, टेक्निशियनची अडचणी आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही लवकरच आमची एक फिल्म मधली एक जी फ्रंट आहे म्हणजे त्यांच्या प्रॉब्लेमसाठी तोही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। बघूया अजून कोण कोण येत आहे, ते पण बरेचसे कलाकार आमच्या पक्षामध्ये येतील अशी मला अपेक्षा आहे, कारण आता सगळ्या कलाकारांना पटू लागलेला आहे की मी सुद्धा कलाकार आहे। सॉरी, बीच में मैं कहना चाहती थी, वो भूल गई। जब आपका क्वेश्चन था कि विधानसभा के लिए, तो मैं दिल से दुआ करना चाहती हूँ हमारे सभी लोगों को कि विधानसभा के लिए भगवान ने चाहा तो सभी सीटें जीत कर आएंगे, क्यों नहीं। बीजेपी जब आ सकती है, शिवसेना सब लोग जीत कर आ सकते, तो हम लोग क्यों नहीं। मेहनत करेंगे और आएंगे, डेफिनेटली मेहनत करेंगे कि नहीं। यस, ठावले साहब जी जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तुम्हाला राज ठाकरेंच्या विरोधात निवडणूक लढवायला आवडेल का विधानसभा? मी तर तयार आहे, मला कुठेही उभी करा, मी उभी राहणार, मैं काय घाबरत नहीं कोणाशी। राखी, जैसा कि आपने कहा कि आप समाज सेवा कर रही हैं, आपने काफी कुछ किया है दलित लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए, क्या लगता है कि जो वोट का रेशियो था काफी कम रह गया चुनाव में, जो आपको करारी हार मिली, आपको लगता है कि कमी कहाँ रह गई और क्या गलत डिसीजन थे जो वाकई में इस तरह से असफलता मिली आपको? सॉरी कुणाल, हाँ बोलिए। राखी, ये कह रहा हूँ कि 8 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, आपने बहुत समाज सेवा भी की है, लेकिन जो रेशियो मतलब वोट का था वो बहुत कम रहा, तो कहाँ लगता है कि पार्टी जो थी गलत? देखिए, मेरी पार्टी जो पहले मैंने जो रिजाइन कर चुकी हूँ वो 12 दिन की पार्टी, चुनाव चिन्ह मिलने कुछ 11 दिन पहले, अब 11 दिन में मेरे दोस्त 2500 वोट मिले अपने दम पर, मैं अपने आप को सैल्यूट करती हूँ। That's it। अभी ये जो पार्टी है आरपीआई, वो काफी स्ट्रांग पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो अभी तो चमत्कार यहाँ देखना क्या होता है। आप चले जाओ।